नमस्कार बच्चों। आज मैं आशा सूरी आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगी। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आइए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे, बहुत, थोड़ा, कल, यहाँ, वहाँ, हमेशा, जल्दी, देर से आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब है समय। जिस शब्द से क्रिया के होने का पता चलता है, अर्थात कि ये क्रिया किस वक्त हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है, और इससे हमें कब करके वाक्य में प्रश्न पूछना चाहिए, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, यानी कि कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ। तुम कल रात जाओगे, कब जाओगे, रात जाओगे। तो कब करके जब हमने प्रश्न किया तो हमें इसका उत्तर मिला गया कि कब जा रहे हैं। दूसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया करने के तरीके का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए प्रश्न में कैसे और किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जैसे वह अपना काम ध्यान से करता है। कैसे करता है? ध्यान से करता है। तुम धीरे धीरे चलते हो। कैसे चलते हो? धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमें कैसे और किसका उत्तर मिल गया, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए पढ़ते हैं तीसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, इसमें हमें कहाँ करके प्रश्न पूछना चाहिए कि कहाँ पर क्रिया हो रही है। आइए जानते हैं। जैसे पिताजी कमरे के अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अंदर। तो हमें कहाँ का उत्तर मिल गया। तुम बाहर जाओ। कहाँ जाओ? बाहर जाओ। तो हमें कहाँ का उत्तर मिल गया। तुम बाहर जाओ। कहाँ जाओ? बाहर जाओ। जब हमें कहाँ का उत्तर मिलता है तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द हमें क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कितना करके प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे श्याम अधिक बोलता है। कितना बोलता है? अधिक बोलता है। यहाँ पर हमें कितना का जवाब मिल गया। मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ। कितना पीता हूँ? ज़्यादा। तो यहाँ पर भी हमें कितना का जवाब मिल गया, इसलिए इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी अभ्यास पत्रिका करते हैं। आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, क्रिया विशेषण शब्द छांट कर भेद लिखिए। नंबर 1, वहाँ मत बैठिए। यहाँ पर वहाँ कहाँ का जवाब दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है। कहाँ कूद रहा है? ऊपर कूद रहा है। तो यहाँ पर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मनु ने तरबूज खूब खाया। कितना खाया? खूब। यहाँ पर खूब शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दादी माँ धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। कैसे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। कितनी पड़ रही है? अधिक। कितनी का शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। क्या तुम कल लौटोगे? कल। कब लौटोगे? कल। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है।
रोहन तुम बहुत बोलते हो, कम बोलो। बहुत और कम ये कितना का जवाब दे रहा है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समीरा राधिका के बाईं ओर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? बाईं ओर, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अंदर जाकर काम करो। कहाँ जाकर काम करो? अंदर, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राम ने घड़ी वहाँ रखी थी। कहाँ रखी थी? वहाँ, तो ये वहाँ शब्द कहाँ का जवाब दे रहे, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सीता जल्दी जल्दी बोलती है। कैसे बोलती है? जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर कैसे का जवाब मिल रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह पेड़ के नीचे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? नीचे, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सुधा ने हंसते हुए कहा। कैसे कहा? हंसते हुए, तो यहाँ पर कैसे कहा? हंसते हुए। जब हमें कैसे का उत्तर मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। धन्यवाद। आशा है आपको अब क्रिया विशेषण अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।